मैं और मेरे पिताश्री और मेरी सिस्टर, हम तीनों जने जा रहे हैं गांव बिकॉज। वैसे मैं आपको बता दूंगी हम सजने क्यों जा रहे हैं। नंबर 1, मेरे को ना गुलाबों की बड़ी याद आ रही है। मैं बचपन में बहुत ज्यादा छोटा था। बचपन में सारा ही छोटे होते हैं। फिर ये बताना जरूरी है। तो मैं बचपन में जब छोटा हुआ करता था तब मेरे को गुलाबों बहुत अच्छी लगती थी। वो अलग बात है कि वो बहुत ज्यादा काली थी, लेकिन मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि गुलाबो एक मुन्ना है हमारा, मुन्ना। कपड़े अभी तक बदले नहीं है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, कुछ रखो ना रखो, अपने अंडरवियर जरूर रख लो, ठीक है, कपड़े चेंज करने के बाद। हाँ तो ये भी जाएगा। नॉनसेंस। मिलते हैं आगे चौराहे पे, मिलो। आई एम रेडी। बैग पैक होने के बाद में मैंने पापा जी से पूछा कि इस बारी फ्लाइट से चलें क्या, तो पापा जी ने कहा कि बेटा थोड़ा औकात में। फिर डिसाइड हुआ कि हम सब ट्रेन से जा रहे हैं। माननी तो पड़ेगी वरना जूते खाओगे। फिर क्या, टिकट बुक करी और पहुंच कर रेलवे स्टेशन। सीट मिल जाएगा भगवान से। हमारी ट्रेन लमसम 1 घंटा लेट चल रही थी। फिर फाइनली, हाँ सही देख रहे हो आप, ये कोई जर्नल नहीं, रिजर्वेशन वाला डब्बा है जिसमें इतनी भीड़ हो रही। अभी हमें सीट ही नहीं, फिर क्या, हमें किसी और की सीट पे बैठना पड़ा। लेकिन हरामजादा कौन ऐसा था जो मूली के परांठे खा के आया। जैसे तैसे रात काटी और फिर बहादुरगढ़ से 11 घंटे ट्रेन की यात्रा खत्म करने के बाद में हम पहुंच चुके थे फर्रुखाबाद। बट मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। पापा जी ने रिक्शा बुक करी और निकल पड़े गाँव की। मुझे विंडो सीट तो वैसे ही मिल चुकी थी, बट भूख का क्या करें, अब भूख तो अभी भी लगी है। भैया लगाना थोड़ा साइड में। इसे कहते हैं पापड़ी। फिर उन्होंने नमक डाला, फिर मसाला डाला, फिर मिर्च काटी, फिर प्याज काटा, फिर चला दिया। मिक्स करने के बाद में इन्होंने पापड़ी तोड़ी। इन्होंने फिर 2 और पापड़ी तोड़ी। मिक्स हो जाने के बाद में हो गए हमारे तैयार। पापड़ी खाते खाते मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी गांव में होली नहीं खेली है। और गुलाबों से भी मिल लेंगे इस बहाने। घर पहुंचते ही सबसे पहले मैंने गुलाबों को देखा, इग्नोर मार रही थी मुझे। मिलते हैं फिर कल नई वीडियो के साथ। हेलो मित्र मंडली, तो क्या हाल चाल आपका। इस सीरीज में स्वागत है। ये है मेरा छोटा सा घर और ये है हमारे छोटे भाई साहब। इस घर के मुखिया हैं ये, यानी हमारे दादाजी। घर के अंदर से लेकर बाहर तक सब तैयारियां चल रही थी होलिका की, क्योंकि आज है होलिका दहन। मैंने बाहर आकर देखा कि गुलाबों के गोबर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। वैसे इस कलाकार का नाम निधि त्रिवेदी। इन जनाब का नाम है अंश। शरारतें जी भर के करते हैं, कभी तेल लगाते हुए शरीर में ताकि कोई गुब्बारा ना मार दे, तैयारी कर रहे हैं अपनी। और बंदरों ने तो मतलब जीना ही आराम कर दिया था पूरे दिन। शाम के वक्त मैं और मेरे दोस्त और मेरी पूरी फैमिली, चाचा, पापा, मैं और मेरा भाई, और हाँ ये जनाब भी, चाचा जी ने वहाँ पूजन किया और फिर क्या हम वहाँ से वापस आ गए। आज सीरीज का 5वां दिन। आप कमेंट कर बता सकते हैं कि हाँ आपकी होली कैसी गई, बट अब मैं बताता हूँ कि मेरी होली कैसी गई। आज सीरीज का 5वां दिन, पार्ट 2। घर से लेके बाहर तक हमने ऐसा कोई सा भी बंदा नहीं छोड़ा जिसके हमने कलर नहीं लगाया, सिवाय एक के, मिस्टर सचिन दीक्षित।
आज पूरे दिन ऐसा ही जाने वाला है। वैसे बता दूं कि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी गांव में होली नहीं खेली थी, तो ये मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस है। फिर क्या रंग बिरंगे आदमियों को लेके हम आगे निकल पड़े थे फिर कि हाँ पता लगाओ जरा ये है कहाँ पर ये। उर्फी जावेद से भी ज्यादा अच्छा हमने फैशन डिजाइनर तैयार करवाया और इनकी वो हिसाब से फाड़ी है ना हमने शर्ट कि उर्फी जावेद अपने आप ही आइडिया ले ले इनसे। एक बार फिर से भागने की कोशिश लेकिन नाकामयाब। आज खाना क्या बनेगा? पनीर बनेगा और कचौड़ी बनेगा। गुलाबों को घर छोड़ने के बाद में मेरी पूरी फैमिली निकल चुकी थी बुआ जी के घर पे। हम सब बस पहुंचे ही होते हैं जब तक ये भाई साहब अपना नंगा शरीर लेके और नहाना स्टार्ट कर देते हैं। ये नंगापन हम देख नहीं पाए इसलिए हम अंदर चले गए। जैसे ही बैठे थे अकेले इतनी देर में हमारे लिए कुछ गुजिया का बॉक्स रख दिया जाता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर हम इन मोहतरमा से कहते हैं कि अपना ही घर समझना। ये शुरू हो जाती है फिर खाना। बुआ जी से मिलने के बाद हम यहाँ से निकलते हैं क्योंकि अभी और भी घर जाना है मिलने के लिए। अब हम चलते हैं नानी के घर की तरफ। इन भाई साहब की यहाँ पे इतनी रेत में गाड़ी फंस गई थी कि निकालना मुश्किल हो रहा था, तो मेरे चाचा जी ने जाके और गाड़ी में हाथ लगाया ताकि बाहर तो निकले यार, क्योंकि जाम लग जाएगा फिर। अगर आपको भी सस्ती ऑफरोडिंग करनी है तो आई सजेस्ट दिस। बुआ जी के घर जाने के बाद में थोड़ी सी सस्ती ऑफरोडिंग कर और अपनी गर्दन की टेस्टिंग करते हुए हम पहुंच जाते हैं नाना नानी के घर पे। नदी में कुछ तैरती हुई मुझे मछलियां भी दिखती हैं। मेरी नानी ने मेरे लिए स्पेशल मिठाई बना रखी थी। वैसे आज का पूरा दिन बस घूमने मिलने में रहेगा। नानी और नाना जी का आशीर्वाद लेने के बाद हम वहाँ से निकल चुके थे और इंसान देवता को भी राम राम कर हम आगे बढ़ चुके थे हरदोई की तरफ, क्योंकि हमें अभी दीदी के घर पे जाना था। वहाँ की खातिरदारी देखने के बाद में अंश के मुंह में तो पानी आ गया था, यानी स्वाभाविक बात है ये तो। थोड़ी देर बाद जब हमने दीदी से पूछा कि रो क्यों रहे हो, तो उन्होंने बताया कि मेरी सारे गुजिया खा गए सारे। उसके बाद हम वहाँ से भी निकल गए। फिर हम चाची जी के घर यानी चाची जी के मायके। हमें अपना गांव दिखाओ तो देखो कहाँ लेके आए। आज है सीरीज का 7वां दिन। आज के दिन की शुरुआत बहुत ही बुरी खबर के साथ होती है। बिक्कू और अंश को स्कूल जाना होता है। मुझे पता चलता है कि बसंती की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। फिर मैंने समय के घंटे को देखते हुए वर्ल्ड के मशहूर डॉक्टर श्री लला चाचा को बुलाया और बसंती को ठीक कराया। उन्होंने बताया कि दिन में 3 टाइम अगर इसे सैर कराओगे तो ठीक हो जाएगी। अपने स्कूल जा रहे हैं। ये मेरे पास मेरे भैया बैठे पीछे, इनके पीछे मेरी एक छोटी बहन बैठी। फ्रांस को स्कूल छोड़ने के बाद फिर मैं और मेरा मित्र विवेक हम दोनों निधि को छोड़ने चले गए स्कूल। स्कूल के सामने नारियल के पेड़ में टंगे इन डब्बों को देखा तो हम दोनों पहुंच गए वहाँ। हम वहाँ पर थोड़ा सा घूमे ही थे जब तक एक आंटी आई और उन्होंने बताया कि इस चीज़ को ताड़ी कहते हैं। लगे हाथ विवेक ने बताया कि आओ 2-2 घूंट हो जाए। वैसे मैंने अपनी लाइफ में कभी भी मैंने पिया नहीं है ताड़ी, लेकिन इन जनाब को देखते हुए मैंने हाँ कर दी। फिर क्या, हम जैसे गए थे और वैसे ही वापस आ गए। मिलते हैं कल। हेलो मित्र मंडली, तो क्या हालचाल। आज है सीरीज का 8वां दिन। वैसे बचपन की यादें हमेशा दिल छू जाती है ना। वो खिलखिलाहट, वो मस्ती, वो बेकरारी वाले लम्हे, ये सब कुछ सुनहरे खेतों में सपनों की उड़ान थी। हंसी की, नृत्य, मित्रता जीवन की पहचान थी। नीले आकाश के नीचे चल रहा था ये सब, बिना बात के हंस देना, ये बचपन की पहचान थी। ओ बचपन, तेरी पवित्रता हर बात में छिपी है। हर हंसी, हर रोना, हर सपने, हर खुशी में बसी है। हेलो मित्र मंडली, तो क्या हालचाल। आज है सीरीज का 9वां दिन, यानी कि आज उत्तर प्रदेश में आखिरी दिन है मेरा। अब कल से ना मैं निधि को परेशान कर पाऊंगा, ना मैं बिक्कू से बात कर पाऊंगा, ना मैं अंश से मजाक कर पाऊंगा। कल से वही बोरिंग लाइफ।
वैसे बिक्कू ने मेरे लिए स्पेशल कुछ बनाने की कोशिश करी है जिसका नाम है पापड़ी। डे 3 की वीडियो देखने के बाद आप समझ जाओगे कि कैसे बनाई जाती है। बस वही बनाने की कोशिश चल रही है। बस प्रॉब्लम एक चीज़ की थी, कहीं ये देसी घी का जायका ना मिला दे इसमें। वैसे ये सब याद बहुत आएंगे यार कल से। आज शाम को निकलना है लेकिन आज तो मैं मौज ले सकता हूँ। शाम होते ही मैंने सभी का आशीर्वाद लिया और निकल पड़े। मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, मैं, मेरा दोस्त विवेक, उसकी सिस्टर मेरे साथ जा रही है। लेट चल रहे हैं, 1 घंटा और लगेगा अभी पहुंचने में यहाँ से। जैसे तैसे हम वहाँ पे पहुँचे ही थे स्टेशन पे, फिर हमें ये जनाब दिखे जिनके बारे में हम कल बात करेंगे। हेलो मित्र मंडली, तो क्या हाल चाल। आज है मेरा उत्तर प्रदेश में आखिरी दिन और मैं आज निकल रहा हूँ यहाँ से दिल्ली की तरफ। मैं और मेरा दोस्त और उसकी सिस्टर, हम तीनों जने साथ में जा रहे हैं। जैसे तैसे हमें एक बस मिली जिसमें लास्ट की 3 सीटें बची हुई थी और हमने सीट पे झपट्टा मारा। इतनी देर में ये भाई साहब भी आ गए। रात के 3 बजे एक स्टॉप पे रुकने के बाद मैंने और विवेक ने चाय पी। उसके बाद यात्रा को आगे बढ़ाया। सुबह 5 बजे बस वाले ने उतार दिया। उसके बाद हमने वहाँ से लिया टेम्पो और सीधा इनके घर पे पहुँच गए। और सुबह 7 बजे मैं वहाँ से निकला अपने घर की तरफ। अब जैसे तैसे हारे थके मैं घर पे पहुँचता हूँ और दिल से मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा आपको, गुड नाइट।